सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ अब आप सब ठीक होंगे। प्रभु की कृपा से आप तंदुरुस्त होंगे। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहा। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। प्रभु ने आपको खुशी में, तंदुरुस्ती में रखा। परमेश्वर की स्तुति हो। भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे, प्रभु ने समय दिया है, आज बात करेंगे कि मसीह कलीसिया का उद्देश्य, मसीह कलीसिया का उद्देश्य क्या है। भाई और बहनों, मसीह कलीसिया का उद्देश्य मतलब मसीह कलीसिया किन वचनों से सिद्ध हो सकती है और कौन सी बातें कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, और कलीसिया जो सच्ची कलीसिया है उसके अंदर कौन सी बातें होंगी और होनी चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो जो आत्मिक कलीसिया है उसको उठाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो उस कलीसिया को लेके जाएगा जिसके अंदर ये 9 वचन, 9 सिद्धांत वचन के उनके अंदर होंगे। और परमेश्वर जब आएगा तो वो पवित्र कलीसिया को, और जो नियम के अनुसार चलती है, जो गहराई से चलती है, जो पवित्रता से चलती है, जो प्रभु का नियम मानती है, उसका आज्ञा पालन करती है, वो ही कलीसिया परमेश्वर के साथ उठाई जाएगी। भाई और बहनों, हमें जरूरी है कि हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आओ हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मैं आपको बताता हूं, आप बाइबल खोलकर घर पे पढ़ सकते हैं। और शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे है विश्वास का जीवन। पहले नंबर पे विश्वास का जीवन। ये वचन आपको मिलेगा इब्रानियों 10 अध्याय 38 वचन। इब्रानियों 10 अध्याय 38 वचन। विश्वास का जीवन, क्योंकि विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। एक जब विश्वासी है उसके अंदर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। विश्वास 2 तरह का है। एक तो विश्वास है जो शारीरिक विश्वास है, जो हम विश्वास कर लेते हैं कि मुझे विश्वास है प्रभु पवित्र है, प्रभु सामर्थी है, प्रभु जिंदा है, यही परमेश्वर है, इसके अलावा दूसरा परमेश्वर नहीं। ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास कभी भी टूट सकता है। ये विश्वास कभी भी टूट सकता है। अगर दुख आ गया, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, ये विश्वास टूट सकता है। लेकिन जो विश्वास स्वर्ग से मिलता है, जो विश्वास हमें स्वर्ग से एक दृढ़ विश्वास मिलता है, खुदा की ओर से विश्वास है, वो विश्वास टूटता नहीं। चाहे हमारे ऊपर दुख आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, चाहे किसी भी तरह की मुश्किल आ जाए, पर वो विश्वास कभी टूटता नहीं। वो विश्वास हमें चाहिए। वो विश्वास हमें स्वर्ग से मिलेगा। परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि हमें अटल और मजबूत दृढ़ता का विश्वास दे। हालेलुया। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे पानी में डूबकर बपतिस्मा। पानी में डूबकर बपतिस्मा। ये वचन आपको मिलेगा मत्ती की अंजील 28 अध्याय और उसका 19 वचन। 28 अध्याय और उसका 19 वचन, पानी में डूबकर बपतिस्मा। ये हम आज क्या देख रहे हैं? मसीह कलीसिया का उद्देश्य। मसीह कलीसिया में ये बातें होनी जरूरी है। ये मसीह कलीसिया में ये बातें होनी बहुत ही जरूरी है। पानी में डूबकर बपतिस्मा। वचन में लिखा है, जब पढ़ते हैं मत्ती 28 का 19 वचन में लिखा है, प्रभु ने अपने चेलों को हुक्म दिया, जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
ये वचन लिखा हुआ है, पानी में डूबकर बपतिस्मा। जब तक हमारा बपतिस्मा नहीं होता तो हम उद्धार नहीं पाते, हमारा नया जीवन नहीं होता। तो पानी में डूबकर बपतिस्मा हमारा जरूरी है। और तीसरे नंबर पर है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, ये आपको वचन मिलेगा मत्ती की अंजील 3 अध्याय और 11 वचन में। मत्ती की अंजील 3 अध्याय और उसका 11 वचन में ये वचन आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। हम पानी से तो बपतिस्मा ले लेते हैं, पानी से बपतिस्मा लेना तो आसान है, विश्वास किया और प्रभु के पीछे चले और पानी से बपतिस्मा ले लिया, ठीक है। और ये जो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये अंतिम दिनों में जो हमें चाहिए पवित्र आत्मा है, उसके बिना हम चल नहीं सकते। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हमारे पास आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी होना चाहिए, क्योंकि जो सच्ची मसीह कलीसिया है उनके अंदर ये गुण, ये उद्देश्य होंगे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मसीह कलीसिया के उद्देश्य हैं, जो सच्ची मसीह कलीसिया उसके अंदर ये गुण होंगे, ये वचन होंगे। और चौथे नंबर पे है रोटी तोड़ना, मतलब प्रभु भोज। रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु भोज। ये वचन आपको मिलेगा मत्ती की अंजील 26 अध्याय और 26 अध्याय 26 वचन से लेके 29 वचन तक आप पढ़ेंगे तो रोटी तोड़ने के बारे में, प्रभु भोज के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। तो रोटी तोड़ने का क्या मतलब है? जो कलीसिया है, जो कलीसिया है, सच्ची कलीसिया है, वो कभी भी प्रभु के लहू और मांस के दिन, जब प्रभु भोज होता है उस दिन को वो कलीसिया मिस नहीं करती, वो प्रभु भोज में शामिल होती है हर हाल में, चाहे कैसा भी समय हो, कहाँ पर भी जाना हो। उनके काम से ज़्यादा जरूरी, दुनियादारी के ज़्यादा जरूरी उनके लिए क्या है? प्रभु का मांस और लहू, मतलब प्रभु भोज। प्रभु भोज बहुत ही जरूरी है, प्रभु भोज बहुत ही जरूरी है। जो सच्चा विश्वासी है वो प्रभु भोज लेता है। तो 5वें नंबर पे है ईश्वरीय चंगाई। ईश्वरीय चंगाई, ये वचन आपको मिलेगा पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन, ईश्वरीय चंगाई। ईश्वरीय चंगाई का मतलब है कि हम डॉक्टरों पे भरोसा ना रखना, गोलियों पे भरोसा ना रखना, किसी वैद्य के ऊपर भरोसा ना रखना, बल्कि भरोसा रखना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊपर। अगर हमारा सिर दर्द हो गया तो हम क्या करते हैं? गोली ले लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना। हमारा भरोसा प्रभु यीशु के ऊपर है, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरे सिर दर्द का एक ही इलाज है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मेरा भरोसा दवाई के ऊपर नहीं, वैद्य के ऊपर नहीं, हकीम के ऊपर नहीं। अगर मेरे पेट में कोई दिक्कत हो गई, मेरे शरीर के ऊपर दिक्कत हो गई, मुझे बुखार आ गया, हम क्या करते? डॉक्टर के पास चले जाते। लेकिन वचन क्या कहता है? ईश्वरीय चंगाई। अगर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए तो हम चंगे हो सकते हैं। क्या 39 कोड़े खाने से क्या हमारा बुखार दूर नहीं जा सकता? परमेश्वर ने हमारे लिए तो 39 कोड़े खाए, हमारा बुखार भी दूर जा सकता है, सिर्फ हमें विश्वास करना है। ये है ईश्वरीय चंगाई। और वचन में लिखा है 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे पवित्रताई का जीवन। पवित्रताई का जीवन, 6 नंबर पे पवित्रताई का जीवन। अगर वचन पढ़ें तो पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। तो पवित्रताई का जीवन एक विश्वासी भाई बहन के लिए पवित्रताई का जीवन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने लिखा, प्रभु ने कहा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि बुलाने वाला पवित्र कैसा है? बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र है। हमें भी पवित्र बनना है। भाई और बहनों, हम मसीह की कलीसियां हैं, हम मसीह के साथ उठाए जाएंगे तो
हमें इन वचनों के द्वारा चलना ही पड़ेगा। ये बातें हमारे जीवन में होनी बहुत ही लाभदायक है, होनी जरूरी हैं। भाई और बहनों, 7 नंबर पर हम देखेंगे अलगताई का जीवन। अलगताई का जीवन वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 और 18 वचन, 14 से 18 वचन तक पढ़ेंगे। तो इसमें अलगताई के जीवन के बारे में लिखा हुआ। अलगताई का जीवन का मतलब है, प्रभु के वचन में लिखा है, अंधेरे के साथ चानन का क्या मेल, अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या नाता। ऐसे मतलब कि हम क्या करते हैं, हमारा पता नहीं चलता। जब हम गैर विश्वासियों के साथ बैठते हैं तो हमारी बातें उनकी बातें की जैसी होती है। वो गाली निकालते तो हम भी गाली निकालते हैं, वो ठट्ठा मजाक करते तो हम भी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं। फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क रह गया? फिर उनमें और हमारे में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रभु कहता अलगताई का जीवन। प्रभु कहता आप मेरे बेटे बेटियां हो, मैंने आपको अपना लहू बहाकर मोल खरीदा है, तो आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। तो ये अलगताई का जीवन है। जब आप ये वचन पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वचन में क्या लिखा है। तो 8 नंबर पे है 5 प्रकार की सेवकाई। 5 प्रकार की सेवकाई, 8 नंबर पर 5 प्रकार की सेवकाई। ये वचन आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन से 16 वचन तक आप पढ़ेंगे। तो 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है। 5 प्रकार की सेवकाई क्या है? किसी को परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके दे दिया, किसी को उपदेशक, किसी को प्रचारक, किसी को रखवाला, किसी को अलग अलग तरह के वरदान दे के परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई रखी है। आज हम क्या करते हैं, जो छोटा पास्टर है उसको हम आदर मान नहीं देते, बड़े को ज़्यादा आदर मान देते हैं क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता है या वो नबी है या वो किसी भी तरह का है। मैं ये नहीं कहता कि उसको आदर मान ना दो, देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भी एक रखा है। लेकिन वचन के मुताबिक ये 5 सेवकाइयाँ बराबर हैं। चाहे वो सिर्फ प्रचार ही क्यों ना करता हो, सिर्फ प्रचार ही क्यों ना करता हो, कोई रब का दास है तो उसको भी उतना ही आदर मान करो जितना हम नबी को करते हैं, क्योंकि ये 5 प्रकार की सेवकाई है। 5 प्रकार की सेवकाई है। एक ही पास्टर ये 5 प्रकार की सेवकाई नहीं कर सकता। वचन के मुताबिक अलग अलग तरह के गुण हैं, अलग अलग तरह के वरदान हैं जो परमेश्वर हर एक को अलग अलग तरह के देता है। आज मान लो मेरे पास प्रचार का वरदान है, प्रचार का वरदान है मेरे पास, तो अब मैं लंगड़े चलाने का भी वरदान तो नहीं ले सकता। अब मैं आत्मा को परखने का भी वरदान तो नहीं ले सकता। अब मैं 5 वरदान, मैं अकेला 5 वरदान कैसे संभाल सकूंगा? नहीं संभाल सकता। इसीलिए परमेश्वर ने एक वरदान मुझे दिया है, एक दूसरे को दिया है, एक तीसरे को दिया है, एक चौथे को दिया है। ऐसे करके 5 प्रकार की सेवकाई है। ये 5 प्रकार की सेवकाई इस दुनिया में परमेश्वर ने नियुक्त की है कि लोग परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध हो जाए। पर आजकल के जो विश्वासी वो इन बातों को समझते नहीं हैं। तो समझना है भाई और बहनों, हम अनजान नहीं रहना है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को सिद्ध करना चाहता है कि 5 प्रकार की सेवकाई इस दुनिया में हो जाए और लोग कलीसिया सिद्ध हो जाए। जैसे मान के चलो जितना का खुदा ने मुझे ज्ञान दिया है उतना मैं आपको शिक्षा दूंगा, लेकिन मुझसे बढ़कर अगर खुदा ने किसी को ज्ञान दिया है वो आपको देगा। उससे अगर बढ़कर किसी ने, परमेश्वर ने किसी को वरदान दिया या ज्ञान दिया तो वो आपको समझाएगा। इसी तरीके से पूरा ज्ञान जितना ही बाइबल का है वो किसी इंसान के पास नहीं हो सकता। परमेश्वर अलग अलग तरीके से सबको देता है और समझाने के लिए ये 5 प्रकार की सेवकाई है। तो प्रभु आपको आशीष दे। और 9 नंबर पे सिद्धता का लक्ष्य, सिद्धता का लक्ष्य। ये वचन आपको मिलेगा मत्ती की अंजील 5 अध्याय और उसका 48 वचन। सिद्धता का लक्ष्य क्या है? हमने सिद्ध होना है, सिद्ध होना है, बिल्कुल सिद्ध होना है। मतलब हमने सिद्ध होके दिखाना है प्रभु में कि हम सिद्ध हैं, हम बिल्कुल खरे हैं,
हम प्रभु में बिल्कुल सिद्ध हो चुके हैं। तो भाई और बहनों, ये नौ बातें हैं, उद्देश्य है जो मसीह कलीसिया का उद्देश्य है। जो मसीह कलीसिया के अंदर ये 9 बातें होनी बहुत ही जरूरी है। जो पवित्रताई की कलीसिया है, जो सच्चाई की कलीसिया है, जो मसीह की कलीसिया है, उसके अंदर ये 9 बातें, ये 9 वचन जो हमने पढ़े हैं, 9 टॉपिक जो पढ़े हैं, ये जरूर होंगे उनके अंदर। जो मसीह की कलीसिया है, जो मसीह की उठाई जाने वाली कलीसिया, जो स्वर्ग जाने वाली कलीसिया है, उनके अंदर ये 9 उद्देश्य जरूर होंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन को सिद्ध करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत सारा और बढ़ाए। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस जो खुदा ने समा दिया है और जो ये 9 टॉपिक हमने देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, इनके द्वारा प्रभु आपको और भी आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की।